हेलो स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं लाइकन्स वाला टॉपिक, राइट। आपको याद होगा हमने अपने लास्ट लेक्चर में लाइकन्स को डिस्कस करना शुरू करा था, राइट। हमने टाइप ऑफ लाइकन से स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा लाइकन की 3 टाइप्स होती हैं, 3 तरह के लाइकन्स होते हैं। फर्स्ट है क्रस्टोज लाइकन, सेकंड है फोलियोज लाइकन एंड थर्ड वन आर द फ्रूटिकोज लाइकन। सो क्रस्टोज, फोलियोज एंड द फ्रूटिकोज लाइकन। बेटा क्रस्टोज लाइकन कौन सा होता है? क्रस्टोज जो जिसकी बॉडी क्रस्ट लाइक होगी, परत की तरह होगी, सो दे आर क्रस्ट लाइक, राइट। और ये इतने ज़्यादा हम कह सकते हैं परत की तरह होंगे कि दे आर वेरी मच क्लोजली अटैच टू सबस्ट्रेटम। तो ये सबस्ट्रेटम पे कई जगहों पे फिक्स होंगे। सो दे मे बी पार्शली और फुली अटैच्ड या एम्बेडेड टू द सबस्ट्रेटम, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ इनके एग्जाम्पल की, क्रस्टोज लाइकन के एग्जाम्पल जो है दैट इज़ ग्राफिस। अनदर एग्जाम्पल है इसकी राइजोकार्पॉन। सो ग्राफिस, राइजोकार्पॉन, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लाइकन्स, राइट। अनदर जो टाइप है दैट इज़ फोलियोज। बेटा याद रखो जो फोलियोज वर्ड होता है दैट इज़ फॉर लीफ लाइक। It means these lichens are leaf like, right? ये जो लाइकन्स हैं ये पूरी तरह फोलियोज लाइकन पूरी तरह सबस्ट्रेटम पे अटैच नहीं होते। दे आर अटैच्ड एट जस्ट 1 or 2 places, right? They are attached to substratum at one or few places बस, राइट। तो अगर मैं आपको क्रस्टोज लाइकन की डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊँ, क्रस्टोज लाइकन कैसा दिखता है और फोलियोज कैसा दिखता है, सी दिस इज़ अ क्रस्टोज लाइकन, राइट। ये जो बेटा मैं स्ट्रक्चर्स बीच में ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये फंगल की फ्रैक्टिफिकेशंस होती हैं। अब आपको पता होगा फ्रूटिंग बॉडीज़, राइट, ये फंगल की फ्रैक्टिफिकेशंस हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास, अब मैं बात करूँगी फोलियोज लाइकन की। बेटा फोलियोज लाइकन की मैंने एग्जांपल अभी तक नहीं बताई है आपको। जो फोलियोज लाइकन की एग्जांपल दैट इज़ पारमेलिया। एग्जांपल क्या है? पारमेलिया, राइट। अनदर एग्जांपल है इसकी दैट इज़ पेल्टिगेरा। तो अगर मैं फोलियोज लाइकन की डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊँ, सी इट विल बी लाइक दिस, डीपली लोब्ड, सी, राइट। और यही बीच में फ्रैक्टिफिकेशंस, फंगल के फ्रैक्टिफिकेशंस, राइट। बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ द लाइकन जो है दैट इज़ फ्रूटिकोज लाइकन। और बेटा ये जो फ्रूटिकोज लाइकन होती है ना, जो इसकी अपीयरेंस होती है वो काफ़ी बुशी होती है, बुशी अपीयरेंस। और वो हैंगिंग पेंडेंट लाइक अपीयरेंस होती है इसकी, जैसे पेंडेंट हैंग कर रहा होता है ना कुछ, वैसी पेंडेंट। सो दे आर बुश लाइक, राइट, एंड दे आर हैविंग पेंडेंट लाइक अपीयरेंस, राइट, हैंगिंग टाइप ऑफ अपीयरेंस। दे मे बी इरेक्ट और मे बी इन्वर्टेड, जैसे मर्जी हो सकते हैं ये, राइट। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने सबस्ट्रेटम से, सिर्फ डिस्क से जुड़े होंगे। सो दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, they're attached to substratum by means of disc, right। और जो इसकी एग्जांपल है तो उसकी एग्जांपल है उसनिया। एक और एग्जांपल क्लेडोनिया। उसनिया, क्लेडोनिया, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रूटिकोज लाइकन। तो अगर हम फ्रूटिकोज लाइकन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें, इट विल बी लाइक दिस, सी। तो ये देखो, ये डिस्क होगी, मान लो ये वाली इतनी सी, राइट। डिस्क के साथ ये जो
बहुत ब्रांच स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सी, राइट। ये देखो नीचे मैं ड्रॉ कर रही हूँ फंगल की फ्रैक्टिफिकेशन, ये क्लियर। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होएगी। सो दिस इज फंगल फ्रैक्टिफिकेशन, क्लियर। और देखो ये काफ़ी ब्रांच्ड है, आपको नज़र ही आ रही है, पेंडेंट लाइक हैंगिंग, और ये इसकी अटैच्ड डिस्क होएगी। तो हम कह सकते हैं दिस वन इज़ अ डिस्क विच इज़ अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। सो दिस इज द डिस्क बाय विच इट इज़ अटैच्ड, clear. So these are the type of lichens. Now the type of lichens based upon the class of the fungi. So types of lichens जिसमें based upon the fungal partner, based on fungal partner, right. तो 3 तरह के lichens हैं. They are ascolichens, basidiolichens and lichen imperfecti, right. lichen imperfecti. सो बेटा जो एस्कोलाइकन्स होंगे ना, जो उसमें फंगल पार्टनर होगा दैट इज ऑफ द क्लास एस्कोमाइसिटीज. सो फंगल पार्टनर इज ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटीज. Basidiolichen, as a name indicate, here the fungal partner is of the class Basidiomycetes. Is of class Basidiomycetes. I think अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि Basidiomycetes क्या है, Ascomycetes क्या है, ये सब क्लियर होगा. लाइकन इम्परफेक्टाई आपको याद होगा बेटा, हम इम्परफेक्टाई फंजाई किसको बोलते हैं, जिसमें परफेक्ट स्टेज नहीं मिलती. कौन सी परफेक्ट स्टेज होती है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलती. तो लाइकन इम्परफेक्टाई. सो हियर द फंगल पार्टनर इज ऑफ क्लास कौन सी, ड्यूटेरोमाइसिटीज, राइट. सो फंगल पार्टनर इज ऑफ क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्लियर. तो ये था टाइप्स ऑफ लाइकन्स, राइट. तो पहले तो हमने बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर कर लिया कि किस तरह की स्ट्रक्चर है, क्रस्ट लाइक है, हैंगिंग लाइक है या लीफ लाइक है. अब हमने ये कर लिया कि उसमें फंगल पार्टनर कौन सा होता है, क्लियर. तो अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन से भी पहले हम बात करेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, लाइकन के. सो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन, राइट. बट जो लाइकन्स हैं, अगर मैं उसकी मतलब स्ट्रक्चर TS देखूं तो हमें 2 तरह के लाइकन्स मिलती हैं. एक तो होती हैं होमोमैरस, एक है हेट्रोमैरस. होमोमैरस एंड हेट्रोमैरस. तो होमोमैरस कौन सी होती है बेटा, होमो जिस लाइकन में कोई भी डिस्टिंक्ट जोन नहीं होगा. जोन्स अलग अलग नहीं होंगे कि फंजाई का जोन कौन सा है, एल्गी का जोन कौन सा है, सब ऐसी होमो सा होगा, पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्म सा होगा. सो नो डिस्टिंक्ट जोन्स आर प्रेजेंट. मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी अभी. हेट्रोमैरस में प्रॉपर डिस्टिंक्ट जोन्स, फंजाई का जोन अलग होगा, एल्गी का जोन अलग होगा. सो डिस्टिंक्ट जोन्स आर प्रेजेंट, राइट. अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, पूरी ड्रॉ करेंगे अब हम, राइट. तो हम ड्रॉ करने वाले इंटरनल स्ट्रक्चर, मैं सिर्फ आपको एक का इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगी, दैट इज़ हेट्रोमैरस का, जिसमें डिस्टिंक्ट जोन्स होती हैं. सो स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोमैरस lichen, राइट. सी, सबसे पहले अपर लेयर 2 to 3 लेयर थिक होती है ये, दैट इज़ द अपर कॉर्टेक्स. सो दिस लेयर इज़ द अपर कॉर्टेक्स, राइट.
वेयर एज इसके बाद जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ दिस वन इज़ अ एल्गल जोन. किसका जोन है ये? एल्गी का जोन है. सो हियर इट इज़ एल्गल जोन. तो अगर एल्गल जोन है, एल्गी के सेल्स हैं, बीच में क्लोरोप्लास्ट भी होगी, राइट. सो दिस वन इज़ द एल्गल जोन. एंड फाइनली जो है अब हमारे पास जोन आता है फंजाई के हाइफे का, राइट. हाइफे वाला जोन आ गया फंजाई के, तो इसको मेडुला बोलते हैं हम. So this zone is the medulla zone, right. And इसके बाद आता है हमारे पास that is lower cortex, right. So this one is the lower cortex. क्लियर. और बिल्कुल लोअर कॉर्टेक्स के नीचे क्या होंगी बेटा? राइजीन्स. आपको याद होगा राइजीन्स क्या थी? याद है राइजीन्स मैंने बताया था जो हेल्प करती हैं अटैचमेंट में, राइट. तो राइजीन्स वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो लाइकन को सबस्ट्रेटम में फिक्स कराने में हेल्प करती हैं. सो दीज आर द राइजीन्स. तो ये क्या हो गई? राइजीन्स. तो बेटा ये देखो, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोमेरस लाइकन, जिसमें कि डिस्टिंक्ट जोन्स होती हैं. देखो अपर कॉर्टेक्स एल्गल जोन, मेडुला में ये फंगल जोन हो गया, ये लोअर कॉर्टेक्स हो गया राइजीन्स. बेटा ये कॉर्टेक्स भी फंगल का ही पार्ट होता है, राइट. तो लेकिन होमोमेरस में क्या होगा? सब कुछ मिक्स होगा. कोई मतलब ऐसे डिस्टिंक्ट नहीं होगा कि ये एल्गल का जोन है, ये फंजाई का जोन है. एवरीथिंग इज़ होमो, राइट. तो वो डिस्टिंक्ट जोन्स नहीं होंगे. क्लियर. तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर. अब हम बात करेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की. सॉरी रिप्रोडक्शन की, नॉट ए सेक्शुअल बेटा, रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकन. तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगी बेटा? हर बारी थोड़ी कि ऐसे थोड़ी होता है कि फंजाई और एल्गी इकट्ठे हो जाएंगे और ये एसोसिएशन हर बार ऐसे बनाएंगे. नो बेटा, ये लाइकन स्ट्रक्चर खुद भी रिप्रोड्यूस करेगी, राइट. तो हम ये कह सकते हैं कि देखा जाए चाहे बीच में हमारे पास हमें पता है कि एक एल्गी है और एक फंजाई है, चाहे हमें ये नॉलेज है कि उसमें एल्गल और फंगल कंपोनेंट होते हैं, राइट. लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकें. नो, हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते. मान लो मैं चाहूँ कि मैंने एल्गी और फंजाई को इकट्ठा रख दिया कि वो लाइकन बन जाएंगे. नो, राइट. तो जो लाइकन्स हैं बेटा, बेसिकली लाइकन्स हमेशा रिप्रोड्यूस करेंगे बाय ए सेक्शुअल मैथड. दे नेवर रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल मैथड. सो रिप्रोडक्शन इज बाय ए सेक्शुअल मैथड. तो फर्स्ट है ए सेक्शुअल मैथड. कौन सा है? बाय सोरिडिया. अब ये सोरिडिया क्या है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझना. सोरिडिया क्या है? देखो बेटा, सोरिडिया क्या चीज़ है बेटा? जो सोरिडिया है ना, वो प्रोपेग्यूल्स हैं जो इनसाइड द सोराई बनते हैं. देखो कैसे, देखो जैसे जब सोरिडिया, मैं एक सोरिडिया का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये है हमारे पास दिस वन, ये बीच वाला एल्गल सेल है, राइट. और एल्गल सेल के ऊपर ये फंगल के हाइफे हैं. ये फंगल के हाइफे और ये एल्गल सेल. सो ये कंबाइन होके, राइट, ये प्रोपेग्यूल्स जो हैं ये सोरिडिया कहलाते हैं. यानी कि सोरिडिया आर द प्रोपेग्यूल्स ऑफ फंगस रैप्ड अराउंड एल्गल सेल. क्लियर. सो सोरिडिया दे आर प्रोपेग्यूल्स. प्रोपेग्यूल्स क्या होता है बेटा? जो फैलाने में हेल्प करते हैं कोई चीज़, जो फैलते हैं, मूव कर जाते हैं. दे आर द प्रोपेग्यूल्स ऑफ हाइफे रैप्ड अराउंड. किसके अराउंड रैप्ड है? देखो हाइफे अराउंड एल्गल सेल, राइट. एंड दे आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर्स. बहुत लार्ज नंबर्स में ये प्रोड्यूस होते हैं. दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स. राइट. और ये जो डिस्पर्स, अब ये फैलेंगे कैसे, ये जाएंगे कैसे बेटा? इनके पास कौन सा कोई फ्लैजिला है या सिलिया है बेटा? दे आर डिस्पर्स बाय एयर करंट्स,
right? So they are dispersed by air currents. So air currents की हेल्प से ये डिस्पर्स होंगे। तो जैसे ही इनको सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा तो वहीं पे ये फॉल कर जाएंगे। जहाँ पे फॉल करे अगर सूटेबल सबस्ट्रेटम हुआ तो वहीं पे ये क्या बना देंगे बेटा, वहीं पे ये लाइकन की स्ट्रक्चर को डेवलप कर देंगे। सो आफ्टर फॉलिंग ऑन अ सूटेबल सबस्ट्रेटम ईच सोरिडियम गिव राइज टू अ लाइकन बिकॉज इट हैज़ फ्यू फंगल सेल्स, फ्यू एल्गल सेल्स सराउंडेड इनकम्प्लीटली बाय अ वेफ्ट ऑफ फंगस। तो फंगस का जाल इसके अराउंड होगा तो वहाँ पे ग्रो कर जाएगी। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये अगर कॉर्टेक्स है, राइट, ये वही रीजन मैं ड्रॉ कर रही हूँ, कॉर्टेक्स वाला जो मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करी थी, ये देखो, राइट, ये अपर कॉर्टेक्स हो गया ना। मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया अभी पता चल जाएगा आपको। उसके बाद कौन सा जोन होता है, एल्गी वाला जोन होता है, ये देखो एल्गी वाला जोन। फिर उसके बाद कौन सा जोन होता है बेटा, हाइफे वाला जोन होता है, राइट। अब ये देखो, ये रिलीज़ हो रहे हैं सोरिडिया, ये देखो ये रिलीज़ हो रहे हैं सोरिडिया। ये विद द हेल्प ऑफ एयर करंट्स ये देखो ये निकल रहे हैं ना थैलस से, स्ट्रक्चर से निकल, तो दे आर रिलीज्ड। सो सोरिडिया they are released by the air currents, right? Second is एसिडिया। तो पहले कौन से आए थे, सोरिडिया, अब है एसिडिया। ये एसिडिया होते क्या है बेटा, जो एसिडिया स्ट्रक्चर है ना बेसिकली वो एक तरह से हम कह सकते हैं इट्स अ सुपरफिशियल आउटग्रोथ। जैसे सपोज करो ये हमारे पास अभी मैं थैलस ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखो ये नीचे एल्गल का लेयर है, ये नीचे फंगस का लेयर है, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है ना एसिडिया, ये एक्चुअली आउट ग्रोथ होती है। ये देखो, तो मान लो ये एसिडिया है, दिस इज़ अ सुपरफिशियल, ऊपर वाली जो आउट ग्रोथ होती है लाइकन्स की, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होती है बेसिकली, तो राइट। और बेटा ये जो एसिडिया होते हैं ना, इनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी होती है, मतलब इसमें कुछ एल्गल के सेल्स भी होंगे। और कई बार क्या होता है, ये एसिडिया ब्रेक हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं एसिडिया, क्योंकि ये फ्रेजाइल होते हैं। फ्रेजाइल समझते हो, ये काफ़ी नाजुक होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, एंड दे ब्रेक, राइट। और ब्रेक होने के बाद बेटा हर एक एसिडिया जहाँ जहाँ गिरेगा, क्योंकि बेटा देखो उसके पास एल्गल का कोर्स, सेंटर में एल्गी के सेल्स भी होंगे और उसके अराउंड हाइफे की शीट भी होगी, कवरिंग भी होएगी। तो अगर ये ब्रोक ऑफ हो गए और जहाँ भी गिरेंगे, राइट बेटा, ये वहाँ पे क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म द न्यू थैलस। सो एसिडिया, they are the fragile structures and they're formed as an outgrowth of the thallus. Actually acidia are basically meant for the increase in surface area, surface area को increase करने के लिए होती हैं, surface एरिया को इंक्रीज़ कराने के लिए होती है। बट क्योंकि ये फ्रेजाइल होती हैं, ये एयर करंट से, रेन ड्रॉप से, या एनिमल्स के पासिंग से, या विंड से ये टूट जाती हैं, और टूटने से जहाँ जहाँ ये गिरेंगी, मतलब अगर ये सूटेबल सबस्ट्रेटम पे फॉल करगी, दे विल गिव राइज टू अ न्यू थैलस, न्यू लाइकन की डेवलपमेंट हो जाएगी। क्लियर। तो नेक्स्ट है थर्ड इज प्रोग्रेसिव डेथ। ये प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ द थैलस लिख दो चाहे आप, या प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके। अब देखो, जैसे ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर, हमारे पास एक लाइकन है, राइट। सपोज करो यहाँ से डेथ होनी शुरू हुई, ये पोर्शन सारा डेड हो गया, यहाँ तक भी ये भी डेड हो गया, सारा पोर्शन ये बीच वाला डेड हो गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, देखो, है ना। सो प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके रिजल्ट्स इन सेपरेशन ऑफ लाइकन इनटू 2 or more halves, राइट।
तो जब दोनों हाफ अलग हो जाएंगे, राइट, तो दे कैन बी एक्ट एज अ न्यू, तो वो अपनी ग्रोथ कर लेगा, वो अपनी ग्रोथ कर लेगा। ध्यान से देखो, प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके होगी इस रीजन की, हो सकता है यहाँ पे भी हो जाए प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके। तो वन पार्ट, सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे एंड दे कैन एक्ट एज अ न्यू थैलस, राइट। लास्ट है इसकी, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब बेटा फ्रेगमेंट्स हो जाना। वो फ्रेगमेंट्स क्यों होंगी? वैसे फ्रेगमेंट्स तो अभी भी हुई थी, लेकिन वो किस कारण हुई थी? वो डेथ एंड डिके के कारण हुई थी। लेकिन अब फ्रेगमेंटेशन क्यों है बेटा? ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी, राइट। सो फ्रेगमेंटेशन इज ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी बाय विंड के कारण, राइट, बाय हो सकता है एनिमल की बाइट के कारण, सो एयर करंट्स, रेन ड्रॉप्स के कारण, राइट, एनिमल बाइट्स के कारण। तो ये हो सकता है कि इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाए, राइट। और अगर फ्रेगमेंटेशन हो गई तो इट विल अगेन एक्ट एज अ न्यू लाइकन। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके लास्ट टॉपिक के लाइकन्स की, दैट इज़ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। सबसे पहली जो इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि फूड। यस बेटा, आपको ये काफ़ी सोच के हैरानी हो रही होगी कि ये एज अ फूड यूज़ होता है, लेकिन ये फूड कौन खाता है? रेनडियर। रेनडियर इज़ वो जो सांता क्लॉज के आगे उसकी जो काट के आगे नहीं होता एनिमल, रेनडियर, राइट। कैरीबाऊ एंड रेनडियर बेटा ये खाते हैं। सो बेटा फूड, सो एज अ फूड, सो लाइकन्स प्रोवाइड फूड। कौन सी लाइकन स्पेशली है बेटा? क्लेडोनिया, राइट, क्लेडोनिया रैंगीफेरा, क्लेडोनिया रैंगीफेरा इज़ नोन एज रेनडियर मॉस। इसको क्या कहा जाता है बेटा? रेनडियर मॉस कहा जाता है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली ईटन बाय द रेनडियर्स, इट इज़ अ फूड ऑफ द रेनडियर। क्लियर? एंड नेक्स्ट जो है दैट इज डाई। यस बेटा, एक तरह की बायोलॉजिकल स्टेन होती है, आपने सुना होगा बेटा लिटमस, सुना है? ये सबने सुना होगा बेटा, एक लिटमस इंडिकेटर होता है। लिटमस इज़ एक्चुअली पीएच इंडिकेटर, राइट। पावर ऑफ हाइड्रोजन को चेक करने के लिए लिटमस इज़ पीएच इंडिकेटर। तो जो भी ये हमारे पास बायोलॉजिकल स्टेन है बेटा वो हमें मिलती है फ्रॉम द लिटमस, राइट। ये जो हमारे पास ये लिटमस होती है ये कहाँ से मिलती है हमें? फ्रॉम द लाइकन। और वो लाइकन का नाम क्या है? रोसेला टिंक्टोरिया। नेम ऑफ द लाइकन इज रोसेला टिंक्टोरिया, राइट। Rosella tinctoria is a lichen from which we got the litmus. So it's a biological stain. It is also a pH indicator, right? Next is beta third, that is beta as an indicator of air pollution. Next बेटा, मैंने आपको पहले बताया था कि जो लाइकन्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन। जहाँ पे पोल्यूशन होता है बेटा ये वहाँ पे ग्रो ही नहीं कर सकते। सो अगर किसी जगह पे पहले काफ़ी लाइकन्स थी लेकिन अब लाइकन्स ख़त्म हो गई, तो लाइकन्स ख़त्म होने का मतलब है कि वो जगह पोल्यूटेड हो चुकी है, राइट। तो इट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ बेसिकली SO2 पोल्यूशन। बेटा सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन को ये इंडिकेट करती है। सो SO2 पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय लाइकन्स, is indicated by lichens, right? another बेटा जो इसकी यूजेज है वो ये है कि या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, दैट इज़ परफ्यूम्स। बेटा वो नहीं होती जो जिसे हम अगरबत्ती बोलते हैं, जिसे हम नॉर्मली इंसेंस स्टिक बोलते हैं बेटा, वो हमें मिलती है। यस, इंसेंस स्टिक्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम रामालीना,
बेटा नेम है ये लाइकन का, राइट, फ्रॉम द स्पीशीज़ ऑफ रामालीना एंड एवर्निया स्पीशीज़ से हमें इंसेंस स्टिक्स मिलती हैं। तो दे आर वेरी गुड, दे आर हैविंग वेरी गुड फ्रेगरेंस, राइट। और बहुत माइल्ड सा अच्छा सा जो लाइट सा परफ्यूम होता है, दैट हैव बीन गॉट फ्रॉम द लोबुलेरिया। लोबुलेरिया इज़ द नेम ऑफ द लाइकन। सो लोबुलेरिया is a lichen from which mild or delicate perfumes they are formed. Clear? Next है, इसके बाद है another fifth point, they are the colonizers, they are the pioneers or early colonizers. अब ये क्या चीज़ है अर्ली colonizers और pioneer? बेटा pioneer क्या होता है? स्टार्टअप, राइट। बेटा लाइकन्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सबसे पहले जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, मैंने आपको पहले बताया था ये अनइनहेबिटेड जगहों पे ग्रो करते हैं। तो जितनी भी ड्राई जगह है, नेक्ड रॉक्स हों, माउंटेन्स हों, क्लिफ्स हों, ट्री ट्रंक्स हों, बेटा उन पे सबसे पहले कॉलोनाइज़ करने के लिए यही होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, जो लाइकन्स होते हैं ना, ये इवन हार्ड रॉक्स पे भी ग्रो कर जाते हैं। दे कैन इवन ग्रो ऑन द रॉक्स बिकॉज ये क्या करते हैं बेटा, ये रिलीज़ करते हैं एक एसिड, उस एसिड का नाम होता है दैट इज़ कार्बोनिक एसिड, राइट। सो लाइकन्स they even corrode the rocks and grow on it because they produce carbonic acid. कार्बोनिक एसिड ये क्या कर देंगे बेटा, ये प्रोड्यूस करेंगे कार्बोनिक एसिड, जिसकी वजह से बेटा जो क्या हम कह सकते हैं कि एक तरह से रॉक्स हैं वो थोड़े थोड़े करोड़ से होने शुरू हो जाएंगे। तो जब पहले सबसे पहले कौन आए, लाइकन्स, तो उसके बाद ये वे बना देते हैं किन के आने के लिए, मॉसेस की ग्रोथ के लिए, ग्रासेस की ग्रोथ के लिए। सो दे प्रोवाइड इवन वे, दे प्रोवाइड, क्योंकि ये तो बेटा बिना सॉइल के भी ग्रो कर सकते हैं, बाकी मॉसेस या ग्रासेस को ग्रो करने के लिए सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पहले उनके लिए वे बनाते हैं, जगह रास्ता बनाते हैं, क्योंकि ये खुद पहले केमिकल रिलीज़ करके थोड़ा उसको सॉफ्ट कर लेते हैं। सो दे प्रोवाइड वे फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉसेस एंड ग्रासेस, राइट। सो अनदर बेटा जो इसका है हमारे पास, अनदर जो इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बेटा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ गुड चीज़ें ही करें, बेटा हमें सारा कुछ बताना होता है, राइट। और बेटा ये जो होते हैं, जो लाइकन्स होते हैं ना, लाइकन्स में एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका नाम होता है लाइकेनिन। लाइकेनिन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, right, that is even eaten, right. So it is eaten by Jews, right. तो बेटा ये एज अ डेलिकेसी, एज अ फूड भी यूज़ करा जाता है, राइट, एज अ वेजिटेबल भी यूज़ करा जाता है इसको जापान में। तो बिकॉज इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है लाइकेनिन, सो इट कैन बी यूज एज अ फूड। क्लियर, ये पहले रह गया था पॉइंट, फूड वाले में डिस्कस कर सकते थे हम इसको, राइट। और इवन बेटा जो लाइकन्स होती है ना, ये जो इजिप्शियन ममीज़ नहीं होती थी, उनको पैकिंग करने के लिए भी यूज़ में आती थी। सो दे वर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पैकिंग मटीरियल फॉर इजिप्शियन ममीज़। और बेटा ये जो लाइकन्स होती है ना, बेटा लाइकन्स को एज अ मेडिसिन भी यूज़ करा जाता है, सो इनका मेडिसिनल यूज़ भी है, राइट। बेटा आपने मैंने अभी आपको बताया था, एक मैंने आपको लाइकन बताई थी, उसका नाम था दैट इज़ उसनिया, याद है। उसनिया से एक एसिड रिलीज़ होता है दैट इज़ उसनिक एसिड, उसनिक एसिड। ये बेटा जो उसनिक एसिड होता है ना, ये उसनिया से और क्लाइडोनिया दोनों से मिलता है और इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि
it fight against the other microbes. So it has antibiotic property, usnic acid, and that have been got from the usnia, right? और बेटा ये एज अ ऑइंटमेंट्स में भी यूज़ होती है, जो क्रीम्स होती हैं ऑइंटमेंट्स, उसमें जैसे बर्न्स हो जाएं, कहीं कट लग जाए या बर्न हो जाए तो बेटा उसमें यूज़ होती हैं. इवन बेटा जो लाइकन्स हैं बेटा वो यूज़ होती हैं एपिलेप्सी में भी. एपिलेप्सी इज़ बेटा मिर्गी का दौरा, राइट? उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती हैं, उसके मेडिसिन में भी यूज़ होती हैं. सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, दैट इज़ मिर्गी का दौरा, एपिलेप्सी. क्लियर? इसके बाद 9th पॉइंट है इसका, दैट इज़ बेटा ये बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती हैं. इट डैमेजेस बिल्डिंग्स. आपको याद होगा मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करा रही हूँ, तो कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट भी हम करेंगे डिस्कस. तो बेटा लाइकन्स जो है वो बहुत, जहाँ पे नमी बहुत होती है वहाँ पे बड़ी जल्दी ग्रो करती हैं. विंडो पेन्स में, सीमेंट की बिल्डिंग्स पे, राइट? तो वो बेटा हमें पता है ये क्या करती हैं, ये करोड कर देती हैं उनको, थोड़ा थोड़ा ग्रो करती रहती हैं उन पे. सो दे डैमेज द बिल्डिंग्स. सो इन ह्यूमिड एरियाज़ लाइकन्स बड़ी जल्दी ग्रो करती हैं. विंडो पेन्स पे, है ना, विंडोज़ पे ग्रो कर जाती हैं. विंडो के जो वुड होता है जहाँ पे, वहाँ ग्रो कर जाती हैं, राइट? और फायर्स बेटा, जो उसनिया होता है ना, उसनिया क्या था बेटा? एक लाइकन. बेटा उससे फॉरेस्ट फायर लग सकती है, राइट? सो उसनिया में प्रोड्यूस द फॉरेस्ट फायर्स. फॉरेस्ट फायर्स. तो दिस इज़ अबाउट द लाइकन. क्लियर? सो बेटा यहाँ तक हमारा लाइकन्स वाला टॉपिक हुआ ख़त्म, राइट? और लाइकन का टॉपिक ख़त्म, इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म, राइट? बस थोड़ा सा हम माइक्रोहाइज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? अदरवाइज़ ये चैप्टर हमारा ख़त्म है.